क्या क्या चल रहा है, लोग कितने ढोंगी हैं, और मतलब बंदा ऑडियंस कैसे पहचाने यार ये वाला वास्तु एक्सपर्ट जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मतलब ऐसी चीज के ऑडियंस सबसे पहले ये तय करे कि क्या वो वास्तु पे यकीन रखती है या वो यकीन रखती है टूने टोटकों पर। क्या वो साइंटिफिक लॉजिक के साथ में बढ़ना चाहती है या वो बढ़ना चाहती है कि कोई किसी ने कुछ भी बोला। सपोज करो मैं आपको ये बात बोलता हूं कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए क्योंकि वहां से आपको बल मिलता है, राइट। अब एक व्यक्ति गया, एक दिन गया, वो जाके बोलता है मुझे तो बल नहीं मिला, मुझे तो बल नहीं मिला, मुझे तो बल नहीं मिला। फिर उसने अगले दिन आके शिकायत कर दी, फिर उसने तीसरे दिन करी। तो शायद इस शब्दावली ही गलत थी जिसने व्यक्ति ने बोला। मुझे क्या बोलना चाहिए कि हनुमान जी एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, आपको जाने से बल, बुद्धि, विद्या सारी चीजों में तंदुरुस्ती मिलती है, बट इट विल टेक सम टाइम, आपको जाना चाहिए। पब्लिक क्या चाहती है उस वीडियो, जैसे मैं वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यू के लिए जाना चाहता हूं या जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं जाना चाहता हूं क्वालिटी के लिए कि भाई इसके पास लोग कम हैं लेकिन नीश है। जब भी ये लोग, आप कोई ऐसी वीडियो डालना जिसमें लिखा हुआ है झाड़ू उल्टी टांगने से रातों रात आएगा पैसा, तो जनता खुद भी पागल है जो जा रही है और जाके बोलती है मैं झाड़ू उल्टी टांग के देख। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। स्कैम्स क्यों होते हैं? हमारा कोर्स यूट्यूब पे फ्री पड़ा है, अब लोगों को लगता है अगर इसका कोर्स फ्री पड़ा है तो हमारा घर कैसे चलेगा। जो वास्तु कंसल्टेंट खुद इनसिक्योर है वो दूसरे को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? फिर उसके बाद में कोई भी रेमेडी तुरंत काम नहीं करती। आप ये लिखो, ये मंत्र लगाओ या कुछ भी ऐसी चीजें कर लो, या वॉशरूम में खड़े होकर कोई मंत्र का जाप कर लो, ये सब चीजें प्रैक्टिकली गलत है। मतलब इन सब से कुछ भी नहीं होता। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी क्या है। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर आपके पास्ट के बारे में कुछ सही बता पाया? क्या वो आपके प्रेजेंट के बारे में कुछ सही बता पाया? तो शायद वो आपका फ्यूचर जानता है। और पास्ट का मतलब ना तुक्का नहीं होता। जैसे तुक्का क्या होता है, यार आपके ना रिलेशनशिप रहे होंगे 2-3, एक आधी बार ब्रेकअप हुआ होगा, 1-2 बार आपका पक्का दिल टूटा होगा और पैसा थोड़ा सा ना रुक रुक के आता है, आपको हाँ यार ये तो पहचान गया। ये तो कॉमन है ना, कॉमन चीज है। आपकी मम्मी के घुटने में दर्द दर्द रहता दादी होगा। दादी का सर दर्द होता होगा। जब तक आप इस तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हो तब तक ये प्रिडिक्शन गलत है। आप इस तरीके से बोलो कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं साफ बोलता हूं ये बात कि हर व्यक्ति को कुदरत ने एक शफा दी है। मेरी शफा वास्तु है, ठीक है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है पर मेरी वो शफा नहीं है। प्रॉब्लम विद द न्यू कंसल्टेंट्स आर कि वो आज टैरो कर रहे हैं, कल पामेस्ट्री कर रहे हैं, परसों वो रुद्राक्ष बेच रहे हैं, अगले दिन वो वास्तु भी कर रहे हैं। मतलब कुछ भी करने में कहीं ना कहीं से गिर जाए। जब भी कोई कंसल्टेंट आपको एक से ज्यादा मोडेलिटीज में मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं गलत तो है, राइट। उसके पास वो शफा नहीं है। दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए, उसने आपसे पैसे लिए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 51,000, 1 लाख, जो लिया, आपकी श्रद्धा थी, आपने दिया, उसने जो लेना था लिया। आपको विश्वास हो तो रेमेडी करो, नहीं तो मत करो। दूसरी चीज, उससे लिखित में ले लो ना कि भाई साहब मेरा क्या बेनिफिट होगा, कि रिजल्ट आएंगे या रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। जब वो व्यक्ति के अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लिखित में देता हूं आपको, तो वो अपने आप करेगा ना। उसको पता होगा कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेरे पास फोन आता है किसी का, अभी लुधियाना में किसी का घर बन रहा है, बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अपने घर पे 15 करोड़ रुपए लगाएंगे। अब मेरे से फीस पूछते हैं, मैं बोलता 31 लाख रुपए से नीचे मैं तो काम करूंगा नहीं। अब वो कहता है 31 लाख रुपए फॉर वास्तु, नहीं, 31 लाख तेरे घर को सही बनाने के लिए, तेरे जीवन को सही बनाने के लिए, तू गलतियां ना कर दे इसके लिए, तेरे घर में कोई बीमार ना हो इसके लिए, तेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए, और लाइफ टाइम साथ देने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, वो फिर 31,000 के पास जाएंगे, फिर वो कोई पिरामिड लगवा देगा, कुछ प्रॉब्लम कर देगा। तो यहां से स्कैम पैदा करने वाली खुद जनता है। सबसे बड़ा स्कैम क्या है वास्तु में, लोग आपको मिलेंगे वो 2 मशीन लेके घूमते हैं, हाँ, ऑरा स्कैनर। अरे यार मैं ओपन चैलेंज करता हूं, फिर आओ मेरे साथ बैठो, करके दिखाओ स्कैम, किसी में भी दम हो, मेरे बारे में एक चीज बता दो और मैं आपको फिर एक चैलेंज करता हूं। आप वो इंस्ट्रूमेंट ही कह रहे हो कि बेकार है? अरे बेकार, ऐसा कुछ किसी काम का नहीं है। 15,000 5-7 हज़ार की मशीन आती है, 15,000 में बेचने के लिए काम होता है। आप कोर्स लॉन्च कर दो 99 रुपए का, वहां दिखा दो, फिर खरीदने के लिए 15,000 का वो आएगा आदमी। कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं आपको एक ओपन लैंड में लेके चलता हूं, मैं बिना मशीन के चलूंगा, मैं आपको बता दूंगा धरती के नीचे कहां पर क्या है, वो मशीन लेके बता के दिखाएं। जब भगवान ने आपको शरीर दिया है, भगवान ने आपको स्वर विज्ञान दिया है, भगवान ने आपको ताकत दी है, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे? फिर आपको क्या जरूरत है उनकी, पर आप वो लेकर घूम रहे। मजे की बात यह है कि लोगों को उसमें बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे को थोड़े दिन पहले एक मेरा भाई है, उसने बोला कि यार मैंने किसी को बुलाया था
कुदरती आगे वो मेडिटेशन वगैरह करते थे, वो हमारे घर के बीच में है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है। यार ये तो बहुत कॉमन टर्म है ना कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, आपके घर में हर हफ्ते में एक बार कलेश होता होगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। फिर उसने क्या किया कि चलो मैं देखता हूँ, यहाँ देखो इस एरिया में बड़ा नेगेटिव है, तो घर में एक आदमी तो बोल ही देगा कि ये एरिया बड़ा नेगेटिव है, ठीक है ना। जहां पर कोई अंधेरा सा दिख रहा है, कचरा बड़ा, तुम जाके बोल दो कि एरिया बड़ा नेगेटिव है। तो ये सारे स्कैम्स ही हैं, और ये क्यों होते हैं? क्योंकि कस्टमर भी डिमांड करता है। इसमें तो भाई जी फिर वो बंदे ज्यादा बेटर रह गए जो बिल्कुल मानते नहीं है इन चीजों में, क्योंकि वो स्कैम में नहीं फंस रहे, क्योंकि जो बंदा एथेइस्ट है वो नहीं मानता इन चीजों में कि वास्तु वर्क करता है या कुछ वर्क करता है, वो अपनी साइंस लेके चल रहा है कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। ब्लड टेस्ट कराया कभी? ब्लड टेस्ट कराया हुआ है ना। और जब आप सारे ब्लड टेस्ट कराते हो, सारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आपको जेन्युइन मिलती हैं? भरोसा तो है, भरोसा है ना, भरोसा ही है, भरोसा ही करना पड़ता। आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाके बैठ के पूछना, वो बोलेगा जितने भी 900 रुपए में अनलिमिटेड टेस्ट आ रहे हैं ये ज्यादातर फेक हैं, राइट। मुझे इतना ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, राइट। तो आपने टेस्ट करा लिया, क्या एक व्यक्ति वो सेफ है अपने घर में जो बैठा है, जो टेस्ट ही नहीं करा रहा? वगैरह होगी, बीमारी होगी, लेकिन डॉक्टर तो स्कैमर्स हैं, इसलिए मैं जाता ही नहीं सेफ है। स्कैमर्स हैं, लेकिन स्कैमर्स को पैदा करने वाले इन एनी फील्ड भी लोग ही हैं। मैं उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करता हूं जो डॉक्टर दवाई कम लिखता है, कंसल्टेशन चार्ज ज्यादा लेता है, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो ऐसे डॉक्टर के पास ज्यादा जाना पसंद करते हैं जो इंजेक्शन जब तक ना लगा दे आपको मजा ही नहीं आता कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो स्कैमर्स हैं, तुम थोड़ा सा तो देखो कि वो कर क्या रहा है। ऐसे मशीनों में दम नहीं है। चलो मैं एक और बात बोलता हूं, जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से मिलो, जब उससे आप फोन पे बात कर रहे हो, उसको ये बोलो कि सर आप मेरे घर के बारे में एक चीज फोन पे बता दो, एक चीज, कि मेरे घर में कोई भी एक टॉयलेट कौन सी दिशा में बना हुआ है, बिना किसी बात किए। पूछ सकते हो ना, पर ये बिना तो कोई मतलब बात जाने मतलब कैसे बता देगा? आप बताओ मेरे घर में कहाँ है। मतलब मैं तो नहीं बताऊंगा, बट अगर कोई वैसे कोई बता ही नहीं सकता। अगर कोई मैं बता सकता हूँ। आप हजारों की भीड़ में लोगों को खड़ा करो, मेरे साथ चलो, जितने भी ओपन कोर्सेज होते हैं वहां चलो, मैं बता दूंगा। जो पूछेगा, मतलब मैं और भी बहुत कुछ बता दूंगा। नाम जाने बिना नाम जाने। और इसके पीछे साइंस है। मैं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे एक बॉडी लैंग्वेज है, उसके पीछे उनका प्रॉब्लम्स हैं। सपोज करो कोई व्यक्ति मेरे को बोलता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं तुरंत बता दूंगा तेरे घर में यहाँ पर ये दिक्कत है। अच्छा, तो पहले आप जानोगे क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम से आप जानोगे, विदाउट प्रॉब्लम भी बता दूंगा। अच्छा, अगर कोई खड़ा होगा तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे घर में यहाँ पर ये चीज है। मैं इसको क्यों प्रैक्टिस नहीं करता? क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि आप डरा कर पैसा ले रहे हो, इसलिए मैं तो इसकी बाबा practice- हाँ, ये तो बाबा हैं, या आप डरा कर पैसा ले रहे हो। सपोज करो मैं ट्रेन में गया या मैं फ्लाइट में गया, किसी ने मेरे को बोला, क्या मेरे तो बहुत पहले एक बार हुआ, एक सेलिब्रिटी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने बोला मेरे बारे में कुछ बताओ, मैंने बता दिया। भारती बैठी थी एक बार, उसको हमने बहुत कुछ बताया। तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी को वहम में डालकर पैसा नहीं ले सकता, है ना। भारती से हमारी बात होती है, अच्छी दोस्त हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कभी उसको ये नहीं बोलूंगा यार तेरे साथ लाइफ में ये गलत होने वाला है इसलिए तू मुझे बुला ले। ये तो बहुत गलत है ना। मैं ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं करता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।